नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कठुआ गैंग रेप मामले में चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की मांग पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार और उसके एडवोकेट के परिवार को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है। 27 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। पीड़िता के पिता के वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि पुलिस अच्छे से जांच कर रही है, इसलिए मामले को किसी और एजेंसी को देने की जरूरत नहीं है। जबकि वकील भीम सिंह की तरफ से मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। तो बड़ी खबर ये कि पीड़ित और पीड़ित के वकील को सुरक्षा देने का आदेश दिया है कोर्ट ने। सुनिए। पीपी लेके आए हैं, उसकी वजह बता दीजिएगा, कोर्ट ने क्या कहा वो बता दीजिए। देखिए जो पिटीशन आज हम लोगों ने फाइल किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल को लेकर, उस पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है एंड इट वुड बी टेकन केयर ऑफ ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। आज की डेट में जो ऑर्डर हुआ है दैट वाज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन, माय प्रोटेक्शन, माय कलीग्स प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स family. So on that count we are very much satisfied that the honorable supreme court has taken care of it and directed for providing security to us. देखिए ट्रांसफर पिटीशन हम लोगों ने इसलिए मांगी है क्योंकि फेयर ट्रायल इज नॉट एक्सपेक्टेड। कठुआ में फेयर ट्रायल वहां नहीं हो पाएगी। जिस तरह से हम सब लोगों ने देखा कैसे क्राइम ब्रांच की टीम को प्रिवेंट किया गया, कैसे हर्डल्स क्रिएट की गई चार्जशीट प्रोड्यूस करने के टाइम पे, हमें लगता नहीं है कि उस माहौल में और एक ट्रायल जो है वो पीसफुली कठुआ में चलेगी और इस बच्ची को इंसाफ मिल पाएगा। What else were your prayers in your petition? See, we were mainly on this point that the trial should be transferred to to any place, preferably at Chandigarh. 8 जनवरी को घर से किडनैप किया था पुलिस के कहने के मुताबिक, और जिसको जो उसके खिलाफ जो अक्यूज पकड़े गए हैं उनके खिलाफ साजिश है कि उन्होंने किसी मंदिर में जाके इसका रेप किया। इसको मैंने बहुत कंटेस्ट किया है कि वहाँ मंदिर में जगह ही नहीं है लोगों को रहने की। हर दिन एक बच्ची या लड़की या कोई बाहर का आदमी उस मंदिर में रह नहीं सकता है। ये एक साजिश थी कि आप मंदिर को इन्वॉल्व करो इस रेप की साजिश में। और मैंने कोर्ट को कहा कि ये जम्मू कश्मीर की सरकार अगर इंसाफ चाहती है लड़की के लिए तो एक ही रास्ता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए नई एजेंसी से। ये सीबीआई हो सकती है। प्रभाकर हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज? देखिए 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने कठुआ के उस बच्ची के पिता की तरफ से एक अर्जी लगाई गई थी, उसमें मांग की गई थी कि इस मामले की सुनवाई कठुआ से बाहर किया जाए, चंडीगढ़ सुनवाई करने की मांग की गई थी। मामले की अर्जेंसी को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने 2 बजे का समय मुकर्रर किया था। करीब 2:30 बजे के आसपास जब सुनवाई शुरू हुई तो लड़की के पिता के तरफ से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट के सामने कहा कि जो वहां का माहौल है वो माहौल कभी भी किसी तरह से सजेस्ट नहीं कर रहा है कि वहां पर इस मामले में फेयर ट्रायल होगा, न्याय मिलेगी। इसलिए इसका ट्रायल है सो कठुआ से बाहर किया जाए और चंडीगढ़ किया जाए। सबसे नजदीक चंडीगढ़ हो सकता है, इसलिए चंडीगढ़ ही किया जा सके। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी और अहम बात हुई और वो ये हुई कि अमूमन जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, कभी भी इस तरह के किसी मामले की जांच की मांग की जाती है और ये कही जाती है कि स्टेट पुलिस अच्छे से जांच नहीं कर रही है, इस मामले की जांच एसआईटी से कराई जाए, इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। लेकिन यहाँ पर पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले में पुलिस बेहतरीन जांच कर रही है और किसी भी तरह से इस मामले को और किसी एजेंसी यानी सीबीआई को या एसआईटी को देने की जरूरत नहीं है। इस बीच में एक बात और मैं जोड़ूं कि पैंथर्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं और एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह ने कोर्ट के सामने कहा कि इस मामले में इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्टेज पर हम इस पर विचार नहीं कर रहे कि इस मामले की जांच कौन एजेंसी करेगी, स्टेट पुलिस करेगी या कोई और एजेंसी करेगी। हमारा अभी का मकसद यह है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, विटनेस प्रोटेक्शन होना चाहिए और इस मामले में जस्टिस होना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने ट्रांसफर की मांग पर
नोटिस किया है राज्य सरकार को। और दूसरी बात यह कि चूंकि विक्टिम की फैमिली को पहले से सुरक्षा मिला हुआ था, उस सुरक्षा को कंटिन्यू कर दिया है। और एडिशनली जो इस मामले में पीड़ित पक्ष के जो एडवोकेट हैं राजावत, उनके और उनके परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। लेकिन जो कोर्ट में जो चीज जिस तरह से चीजें आई, निश्चित तौर पर ये साबित करने के लिए काफी है, ये समझने के लिए काफी है कि जो चीजें दिख रही हैं वैसी है नहीं, या जिस तरह से चीजों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये बात जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह से ये कहा गया कि अमूमन ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जय सिंह या जितने वरिष्ठ वकील आते हैं कोर्ट में, तो वो ये बार बार ये कहते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है। इस मामले में इकलौता ऐसा केस दिख रहा है जहां पर कहा जा रहा है कि प्रभाकर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर एक और की, आज सुबह कठुआ जिला अदालत में आरोपियों को पेश किया गया, जहां आरोपियों ने नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच की मांग की है। आरोपियों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आरोपियों के परिवार ने इस पूरे मामले में साजिश का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन आरोपियों की जो इस मामले में शामिल थे, जिन पर आरोप है और जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। सब बोल, नार्को टेस्ट में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नार्को टेस्ट सबको बोला है। आरोप है